दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। यार देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दो सर्चिंग एल्गोरिथम बताई थी, जिसमें से एक थी आपकी अनऑर्डर्ड लीनियर सर्च एंड एक थी ऑर्डर्ड लीनियर सर्च। ऑर्डर्ड लीनियर सर्च में आपके एलिमेंट्स एरे में एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज थे, बट उसके बावजूद भी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन आ रही थी। तो यार, जो मैंने अपने एलिमेंट्स को एक प्रॉपर वे में अरेंज किया है, उसका फायदा तो कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं हुआ जब मैं उस शॉर्टेड एरे पर आपका ऑर्डर्ड लीनियर सर्च अप्लाई कर रहा था। तो बेसिकली यार, उस पर एक नई एल्गोरिथम आई, बाइनरी सर्च। अब मैं देखूंगा कि जब मैं उस पर बाइनरी सर्च अप्लाई करूंगा तो यार आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे एन से वहां से कम होगी, ठीक है। इस बाइनरी सर्च का कंसेप्ट एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, जिससे कि आपको बाइनरी सर्च बहुत आसानी तरह समझ में आए। यार देखो, लेट सपोज एक आपके पास बुक है 500 पन्नों की, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि यार इस बुक का 280 पेज नंबर खोलो। अब आपको पता है कि उस बुक के जितने भी पेज हैं वे सब एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज हैं, भाई 1 2 3 अप टू 500। तो आपने एकदम कोई पेज खोला और आपको पेज नंबर दिखा 250, आपको दिखा 250, बट मैंने बोला 280। तो आप क्या करोगे, आप उस बुक के जो आगे का हिस्सा है आप उसके और कुछ पेजेस खोलोगे। आपने दोबारा खोला तो आपको मिला लेट सपोज 350। अब आपको 350 मिला, बट आपको खोना था 280। तो आपको पता है यार 280 तो 350 से पहले आएगा। तो आप दोबारा से फिर पीछे वाले पन्ने कुछ खोलोगे जरा से, और आपको दोबारा मिला लेट सपोज अब 280। तो आपको अब जाकर 280 मिल गया। हुआ क्या, जैसे ही आपने कोई एक पेज खोला तो आप उस पेज को खोलने के बाद ही आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि मुझे इस बुक में इससे आगे के पेजेस पर जाना है या फिर इससे पीछे के पेज पर जाना है। क्यों? क्योंकि आपकी बुक पहले ही एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज है। सेम ऐसे यार, जब किसी एक एरे में आपके एलिमेंट्स शॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज होते हैं तो वहां पर हमें आपकी लीनियर सर्च लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लीनियर सर्च का कोई फायदा नहीं होता। तो वहां पर बेसिकली हम लगाते हैं आपकी बाइनरी सर्च। और बाइनरी सर्च का कंसेप्ट यार सेम ऐसी बुक जैसी ही है। इसमें हम करते क्या है, इसमें हम सबसे पहले इस एरे की कोई एक मिडल इंडेक्स निकालते हैं। मिडल इंडेक्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए यार हम पहले दो वेरिएबल लेते हैं, एक लेते हैं लो और एक लेते हैं हाई। लो होता है यार 0 एंड हाई क्या होता है, हाई होता है n-1। n मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है -1। तो 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं, तो यार हाई की वैल्यू हो गई 7 - 1 = 6। अब मैं यार निकालूंगा यहाँ से आपका मिड। मिड निकालने के दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला यार लो प्लस हाई माइनस लो अपॉन 2, या फिर लो प्लस हाई अपॉन 2, ठीक। आप दोनों से निकाल सकते हो, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। देखो, लो की वैल्यू 0 प्लस हाई की वैल्यू है 6 माइनस 0/2, मतलब 6/2 = 3। और अगर यहाँ पे हो गया 0 प्लस 6/2, मतलब 6/2 ये भी यहाँ पे 3। दोनों से आपकी मिड की वैल्यू 3 आई, ठीक है। तो यार यहाँ से हमारी निकल गई है मिडल इंडेक्स। अब यहाँ पे एक चीज और है समझने वाली, कि यहाँ पे तो ये आपकी इवन वैल्यू थी, तो जब आपने इवन वैल्यू को डिवाइड करा 2 से तो आपने डायरेक्ट आंसर मिल गया। बट जब आप कोई और वैल्यू को डिवाइड करोगे, लेट्स सपोज आप 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलता है आपको, 3.5। तो 3.5 का इंटीजर पार्ट लेना है हमें, मतलब 3, ठीक है। तो यार इस तरह आप फिर भी और वैल्यू, अगर किसी एरे में इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो आप आसानी से वहां की मिडल वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपने मिडल इंडेक्स निकाल ली। अब यहाँ पर आपकी मिडल इंडेक्स क्या आई यार, हमारी मिडल इंडेक्स आई 3। अब मैं चेक करूंगा क्या मेरा ए ऑफ मिड इक्वल टू डेटा। डेटा क्या है, जो मुझे एलिमेंट सर्च करना है। तो अब दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो मेरा ए ऑफ मिड डेटा के इक्वल होगा, या फिर मेरा ए ऑफ मिड ग्रेटर देन डेटा होगा, या फिर मेरा ए ऑफ मिड लेस देन डेटा होगा। अगर मिडल इंडेक्स पर जो एलिमेंट है अगर उसकी वैल्यू डेटा के इक्वल आ गई तो मैं यहीं से सिंपल रिटर्न कर सकता हूं, ठीक है। अगर मेरी इस वाली की वैल्यू अगर डेटा से बड़ी आई तो इसका मतलब मुझे मिडल के जो लेफ्ट वाला एरे है मुझे वहां पर ट्रेवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब जब मुझे लेफ्ट में करना होगा तो आपका लो तो 0 ही रहा, बट हाई चेंज हो गया। तो मैं इस केस में आपका हाई चेंज कर दूंगा मिड -1, भाई फिर आपका हाई ये हो गया, ठीक है। फिर आपका ये लो हो गया, ये हाई। अब मैं दोबारा यहाँ पर दोबारा मिडल निकालूंगा एंड अगेन बार बार कंप्यूट करता रहूंगा। और अगर आपका
मिडल पर जो एलिमेंट है अगर वो डेटा से छोटा है, अगर छोटा है तो इसका मतलब मुझे आगे जाना पड़ेगा। जब आगे जाऊंगा तो मेरा यार ये हाई सेम रहा, जो ओरिजिनल था, मेरा लो चेंज हो गया, लो मेरा यहाँ से हटके यहाँ पर आ गया, तो मेरा यार यहाँ पे आपका लो क्या हो गया, मिड प्लस 1। ठीक है, ये कंसेप्ट है। मतलब आपको क्या करना है, आपको सिंपल अपने एरे का एक मिडल इंडेक्स निकालनी है, देन आप उस मिडल इंडेक्स को चेक करोगे क्या आपका ए ऑफ मिड डेटा के इक्वल है, बड़ा है या छोटा है। अगर इक्वल हो तो मैं वहीं से रिटर्न कर दूंगा, अगर बड़ा हुआ तो यार मैं अपना हाई चेंज करूंगा, और अगर लो हुआ तो मैं अपना लो चेंज कर दूंगा। अब देखते हैं यार कि हम इसको हम कोड में कैसे लिखेंगे। पहले यार मैं इसका आपको आइटरेटिव कोड दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको समझ आ जाएगी बेसिकली हम इसे आइटरेटिव वर्जन में कैसे लिखते हैं, देन उसके बाद समझेगी कैसे हम इसको रिकर्सिव वे में लिखते हैं। लेट्स सपोज आपको फंक्शन बना लिया मैंने आपका बाइनरी सर्च का, इसमें मैंने आपका एक एरे पास करा, एक एन मतलब जो नंबर ऑफ साइज ऑफ एरे, ठीक है, और एक इंट डेटा। डेटा यार वो है जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है। अब मैं इसके बाद यहाँ पर आपके दो वेरिएबल लूंगा, इंट लो इक्वल टू 0 एंड हाई इक्वल टू n-1। अब जो आपका ये लूप है ये कब तक चलेगा, वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। भाई जब तक लो की वैल्यू हाई से छोटी या इक्वल है, जब तक आपका ये लूप चलता रहेगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे मिड निकालना है। मिड निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया लो प्लस हाई माइनस लो अपॉन 2। ठीक है, अब आप चेक करोगे इफ ए ऑफ मिड इक्वल टू डेटा, अगर मिडल वाली इंडेक्स पर जो एलिमेंट है अगर वो डेटा के इक्वल हुआ तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा सिंपल मिड, मतलब मिड वाली मैंने इंडेक्स पर रिटर्न कर दिया। उससे मुझे पता लग गया कि मेरा जो एलिमेंट में सर्च कर रहा था वो कौन सी इंडेक्स पर प्रेजेंट है। एल्स इफ अगर ए ऑफ मिड आपका ग्रेटर देन हुआ डेटा से, अगर आपका जो मिडल इंडेक्स जो एलिमेंट है अगर वो डेटा से बड़ा हुआ तो इसका मतलब मुझे लेफ्ट सब एरे पर जाना होगा। जब लेफ्ट सब एरे पे जाऊंगा तो यार आपका लो सेम रहेगा। इसको ऐसे समझो, आपका ये कोई था, यही अगर मिडल था, अगर मुझे लेफ्ट सब एरे पे जाना है तो आपका लो सेम रहा और आपका हाई यहाँ से हटकर यहाँ पर आ गया, तो मतलब हाई क्या हो गया आपका मिडल इंडेक्स -1। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब जो मिडल इंडेक्स पर एलिमेंट है वो छोटा है डेटा से। जब छोटा होगा तो यार मुझे राइट में जाना होगा, जब राइट में जाऊंगा तो मेरा हाई तो यही रहा बट मेरा लो यहाँ से हटके मेरा यहाँ पे आ गया, मतलब एल्स लो इक्वल टू मिड प्लस 1। ठीक है, ये आपका यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा। और अगर इस पूरे लूप के बाद भी आपको एलिमेंट नहीं मिलता तो आप यहाँ से सिंपल रिटर्न कर दोगे -1 कि आपका एलिमेंट एरे में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यार ये है सिंपल सा आपका आइटरेटिव वर्जन में इसका प्रोग्राम कि किस तरह हम अपनी बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग आइटरेटिव वे। अब समझते हैं यार कि कैसे हम इसी को सेम आपका रिकर्सिव वे में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यार ये है आपका सिंपल बाइनरी सर्च का प्रोग्राम इन रिकर्सिव वे। देखो मैंने इसमें सिंपल एक फंक्शन बना दिया बाइनरी सर्च, जिसमें मैंने आपका एरे लो हाई एंड डेटा मैंने सब एज ए पैरामीटर पास कर दिए हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे यार मिडल निकाला, वही लो प्लस हाई माइनस लो अपॉन 2 के फॉर्मूले से। देन मैं चेक करा अगर मेरा लो हाई से बड़ा है तो मैं सिंपल यहाँ से डन कर दूंगा -1। अगर मेरा ए ऑफ मिड मतलब जो मिडल इंडेक्स में जो वैल्यू है अगर वो डेटा के इक्वल है तो मैं सिंपल डन कर दूंगा यहाँ से मिड। अगर वो वैल्यू छोटी है मतलब मिडल इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है अगर वो डेटा से छोटी है तो मुझे अपना लो को इंक्रीज करना होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने लो को मिड प्लस 1 कर दिया, हाई हाई ही रहा एंड डेटा एंड ए दोबारा मैंने रिकर्सिव कॉल कर दी यहाँ से। और अगर ऐसा नहीं है तो यार इसका मतलब मुझे अपना हाई चेंज करना होगा, तो उसके लिए मैंने हाई को मिड -1 कर दिया और सब कुछ सेम रहा। ये आपका यार रिकर्सिव वे रिकर्सिव कॉल बार बार करता रहेगा एंड आपका फाइनली ये आपका सर्च करके दे देगा जो आपको सर्च करना है। ठीक है, और अगर बाद में सर्च नहीं हो तो यार लास्ट में लिखा रिटर्न -1, मतलब -1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको जो एलिमेंट सर्च करना है वो एलिमेंट आपके एरे में प्रेजेंट नहीं है। अब बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी एक आइटरेटिव प्रोग्राम और किसी भी एक रिकर्सिव प्रोग्राम दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही सेम होगी। अगर मैं इसकी एक रिकर्सिव इक्वेशन लिखूं तो क्या होगी भाई, टी ऑफ एन इक्वल टू, हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, हम हर बार
उस एरे के हाफ पे जा रहे हैं। भाई पहले एक एरे था n साइज का, मैंने मिडल से उसकी मिडल इंडेक्स निकाली, देन उसके बाद या तो स्टार्टिंग एरे से मिडल इंडेक्स के बीच का मैंने मिड निकाला, या फिर मिडल इंडेक्स से लास्ट तक के का मिड निकाला। मतलब मैं हमेशा अपने एरे को बाई टू मतलब आधा आधा करता जा रहा हूँ। तो बेसिकली या तो, और आप एक बार खुद सोचो, आपकी एक रिकर्सिव कॉल ये है और एक ये है, बट चलेगी तो इन दो में से एक ही, ऐसा तो नहीं कि दोनों एक साथ चल रही हैं। तो इसका मतलब t ऑफ n/2 प्लस थीटा ऑफ 1, ये हो गया यार इसका रिकर्सिव इक्वेशन। भाई आप खुद देखो, आप किसी भी एक एरे को n/2 में बार बार तोड़ रहे हो, एंड प्लस कुछ आपने कांस्टेंट वर्क ये ऊपर परफॉर्म करा है। अब जब आप इसको सिंपल मास्टर थ्योरम से फाइंड करोगे तो आप निकाल सकते हो। मैंने आपको मास्टर थ्योरम काफी अच्छी तरह बताई हुई है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी यार log n। आप इसको खुद भी सोच सकते हो, या मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें हमेशा अपने एरे को बार बार हाफ में करता जा रहा हूँ। तो आपको याद होगा जब मैंने आपको किसी एक आइटरेटिव प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना बताया था, तो मैंने बताया था जब भी मैं किसी लूप को या तो मल्टीप्लाई टू करता हूँ, या फिर डिवाइड बाई टू करता हूँ, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी log n होती थी। मतलब या तो मैं अपने लूप को इंक्रीमेंट मल्टीप्लाई टू से कर रहा हूँ, या फिर बाई टू कर रहा हूँ बार बार, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी log n होती थी। तो सेम मैं वही ट्रिक यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अपने एरे को मैंने बार बार मिड निकाला, एंड देन मिड निकालने के बाद दोबारा मिड निकाला, देन दोबारा मिड निकाला। मतलब मैं कंटिन्यूअसली अपने एरे को बार बार हाफ में पार्ट में डिवाइड करता जा रहा हूँ। तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सिंपल log n। तो अब हमने देखा किस तरह एक शॉर्टेड एरे की कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि हमने जब शॉर्टेड लीनियर सर्च लगाई थी तो वहां पे n आ रही थी, बट बाइनरी सर्च लगाने से आपकी ये कॉम्प्लेक्सिटी हो गई log n। सर ये फायदा आपका बाइनरी सर्च का। और बाइनरी सर्च जैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई बार कंपनी में ये क्वेश्चन बहुत बिल्कुल डायरेक्ट पूछ लेते हैं, या फिर इसकी कोई एप्लीकेशन पूछ लेगा जहां आपको थोड़ा सोचना होगा कि अच्छा यहाँ पे आपकी बाइनरी सर्च लग रही है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप कोड करके देखें अपने हिसाब से, काफी अच्छी तरह मैंने समझने की कोशिश करी है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको काफी सारे मेरे लिंक मिल जाएंगे, मेरी आईडी भी दी हुई है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, कहीं भी अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंसेप्ट देखेंगे। और यार अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू भाई।